पुलिस की हिरासत में डकैत को किसने गोलियां मारी और जब उसके साथ जो पुलिस एहलकार थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस की कामयाबियों के साथ एक बहुत बड़ी नाकामी है जिसपे काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस को। पुलिस वहां पे जाए वकूआ पे जा रही थी, रास्ते में तीन मोटर बाइक पे सवार तीन लोग थे जिन्होंने अचानक से फायर खोल दिया और वो जो मुलजम था वो जांबाक हो गया और पुलिस को कुछ भी नहीं हुआ। इस पर अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पुलिस की कारकर्दगी देखें तो I8 कचनार पार्क में एक ब्राइडल कपल था, उसको गन पॉइंट पे लूटा, उनसे कैमराज और मोबाइल फोन नकदी जेवरात लेके वहां से डकैत जो है फरार हो गए। मेरा नाम सैयद इश्तियाक हुसैन शाह है और मैं बतौर SHO थाना इंडस्ट्रियल एरिया में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हमें गुज़रिया सेफ सिटी एक कॉल मौसूल हुई कि कचनार पार्क में एक फैमिली जिनका शादी का दिन था और वो फ़ोटो सेशन करने के लिए कचनार पार्क में आए हैं, उनके साथ गन पॉइंट पर एक वारदात हुई है और उनसे गन पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन, कैमरा और जेवरात कोई मुलजम छीन कर फरार हो गए। हमने फौरी तौर पर थाना से अप्रोच की जिस पर हमारी टीम को कामयाबी मिली और हम इन मुलजमान को गिरफ्तार करने में कामयाब। हमने इनके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल वारदात के दौरान इन्होंने असला एमुनिशन इस्तेमाल किया वो, और जो उस नए शादीशुदा जोड़े से इन्होंने जेवरात, मोबाइल फ़ोन और कैमरा जात स्नैच किए थे, वो मुकम्मल 100% हमने उसमें रिकवरी कर ली है। बड़ी इमाम में 4 डकैत आते हैं, गन पॉइंट पे जदीद असला से लैस होते हैं और 6,30,000 रुपए लेके वहां से वो फरार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज, मैं हूं मुर्ताज़ सैयद। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस की कामयाबियों के साथ एक बहुत बड़ी नाकामी है जिसपे काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस को। चंद दिन पहले G9 मरकज में एक डकैती की वारदात हुई जिसमें इस चीज को भी काफी सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया गया कि जो डकैत था उसके पास जो असला था जिसको उसने इस्तेमाल किया, वहां से जो खोल बरामद हुए वह इस्लामाबाद पुलिस की गन वहां पे यूज हुई। इस्लामाबाद पुलिस की गन के वो खोल थे। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई, उन्होंने एक डकैत को गिरफ्तार किया, उससे लूटी गई रकम भी बरामद कर ली, वारदात में इस्तेमाल होने वाला एक मोटर बाइक भी वहां पे बरामद किया। DIG ऑपरेशन साहब ने बड़ी हैवी किस्म की कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारी चीजें उन्होंने अपने बैकअप पे रखी और लाइव ये चीजें सारी दिखाई आवाम को, जी हमने डकैत को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 2 दिन बाद यह होता है कि जी एक खबर नशर होती है, खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है कि वो जो डकैत पुलिस ने गिरफ्तार किया था वो तो मारा गया। अब इसमें सवालिया निशान है कि वो डकैत कैसे पुलिस की हिरासत में, उसको किसने गोलियां मारी, कैसे मरी, वो कैसे वो मार सकता है, और जब उसके साथ जो पुलिस एहलकार थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और ये ऐसा हुआ कि जब पुलिस का जो मौक़िफ़ है, पुलिस का जो बयान सामने आता है कि हम उसको रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, पुलिस वहां पे जाए वकूआ पे जा रही थी, रास्ते में 3 मोटर बाइक पे सवार 3 लोग थे जिन्होंने अचानक से फायर खोल दिया और वो जो मुलजम था वो जांबाक हो गया और पुलिस को कुछ भी नहीं हुआ। इस पर अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पुलिस की कारकर्दगी देखें तो I8 कचनार पार्क में एक ब्राइडल कपल था, उसको गन पॉइंट पे लूटा, उनसे कैमराज और मोबाइल फोन नकदी जेवरात लेके वहां से डकैत जो है फरार हो गए। अब पुलिस का एक बयान सामने आता है, वो सारी चीजें टेबल पे सजाई हुई हैं, कैमरा भी कुछ 2-3 कैमराज हैं, इसके अलावा वहां पे 2-3 आईफोन पड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ नकदी है और बहुत सारी चीजें वहां पे और भी पड़ी हुई हैं। पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि हमने डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, बड़ी इमाम में एक डकैती होती है, 4 डकैत आते हैं, गन पॉइंट पे जदीद असला से लैस होते हैं और 6,30,000 रुपए लेके वहां से वो फरार हो जाते हैं और एक मोटर बाइक गिरता है। आप ये वीडियोज में भी देख सकते हैं, लेकिन लोग उसका पीछा करते हैं, वहां से फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद इश्तियाक हुसैन शाह है और मैं बतौर SHO थाना इंडस्ट्रियल एरिया में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मुर्ख 2/11/2024 को हमें गुज़रिया सेफ सिटी एक कॉल मौसूल हुई कि कचनार पार्क में एक फैमिली जिनका शादी का दिन था और वो फ़ोटो सेशन करने के लिए कचनार पार्क में आए हैं, उनके साथ गन पॉइंट पर एक वारदात हुई है और उनसे गन पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन, कैमरा और जेवरात कोई मुलजम छीन कर फरार हो गए। हमने फौरी तौर पर थाना से अप्रोच की, मैं भी गया मौके पे, और जो हमारे कंप्लेनेंट थे और जो नया शादीशुदा जोड़ा था उनको हम मिलने के बाद उनसे कंप्लेन ली और उस कंप्लेन के ऊपर FIR दर्ज रजिस्टर की। इस FIR पर जनाब DPO साहब इंडस्ट्रियल एरिया मियाँ अली रज़ा साहब ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी और उस टीम ने टेक्निकल बुनियादों पर और ह्यूमन रिसोर्सेज पर अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया और मौका से शवाहिद इकट्ठे किए, जो विक्टिम्स थे जितने भी उसमें,
उनकी हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, जो मौके के ऊपर प्राइवेट कैमरा जात थे वो चेक किए, सीसीटीवी फुटेज चेक की, और हमारे जो सेफ सिटी के कैमरा हैं उनकी मदद से इन मुल्ज़मान का बैक रूट और फॉरवर्ड रूट सारा हमने ट्रैक आउट किया। तो ये रावलपिंडी की तरफ जा रहा था। हमने मुल्ज़मान को ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी और मुख्तलिफ जगहों पे हमने छापे मारने शुरू कर दिए, जिस पर हमारी टीम को कामयाबी मिली और हम इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए। जो इनको गिरफ़्तार करने के बाद इनकी पॉइंटेशन पे हमने इनके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल वारदात के दौरान इन्होंने असला एमुनिशन इस्तेमाल किया वो, और जो उस नए शादीशुदा जोड़े से इन्होंने ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन और कैमरा जात स्नैच किए थे, वो मुकम्मल 100% हमने उसमें रिकवरी कर ली है। इस वाक़े की तफ्तीश में मेरे तमाम सीनियर अफसरान ने हमारी मदद की। जो थाना I-9 की टीम थी उसकी मदद की, हमें पर वक्त हर चीज़ टेक्निकल जो असिस्टेंस मुहैया हुई, जिसमें हमने फौरी तौर पे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, जिसमें मैं अपने सीनियर अफसरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इस्लामाबाद के तमाम शहरियों से अपील है कि अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखें, और कोई भी मशकूक सरगर्मी अगर नज़र आती है तो फौरी तौर पर पुकार 15 पर इतला दें। इस्लामाबाद पुलिस की एक पोस्ट आती है, सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल होती है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उस बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस जिसको गिरफ्तार करती है वो क्यों पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं? अब इस पे सवालिया निशान है। और बाकी आप लोगों के इस बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, मुर्ताज़ शरीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगहबान।